Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the cyanobacteria. तो साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम के अंतर्गत आता है? ये आता है किसके अंतर्गत? मोनेरा के अंदर। तो मोनेरा के अंतर्गत आता है ये साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की बात करेंगे हम। देखिए, इसमें हमने तीन चीजों की बात करी। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? आर्कीबैक्टीरिया की। आर्कीबैक्टीरिया की। उसके बाद हमने दूसरे की बात करी, कौन? यूबैक्टीरिया की। ये थर्ड हमारा कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। तो ये हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7। कल वाला जो लेक्चर था वो क्या था? 6 लेक्चर था, लेकिन गलती से मैंने उसमें बोल दिया था 5th लेक्चर, तो वो वाला 6 लेक्चर था, ये 7th लेक्चर है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिलस बैक्टीरिया। क्या होते हैं? क्लोरोफिलस बैक्टीरिया। क्लोरोफिलस का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिलस बैक्टीरिया। ओके। तो देखिए, साइनोबैक्टीरिया में एक बीजीए आते हैं। बीजीए कौन होते हैं? देखते हैं। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। इनको हमने किस में रखा? मोनेरा में रखा। ओके। तो इनको बैक्टीरिया माना गया है। ये इनको कहते हैं क्लोरोफिलस बैक्टीरिया। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या होते हैं। दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ सेल्फ न्यूट्रिशन, इट सेल्फ क्या करते हैं? न्यूट्रिशन अपने आप को प्रोवाइड करवाते हैं। ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। अर्लियर दे वर कंसीडर्ड एज एल्गी एंड वर प्लेस्ड इन द क्लास साइनोफाइसी और बीजीए। ओके। तो इनको पहले किस में रखा गया था? पहले इनको एल्गी के साथ रखा गया था। और किस क्लास में रखा गया? साइनोफाइसी। और साइनोफाइसी में उनको हम किस नाम से जानते थे? बीजीए नाम से जानते थे। ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से जानते थे। ओके, आगे देखते हैं। बट नाउ बीइंग प्रोकैरियोटिक इन नेचर, लेकिन प्रोकैरियोटिक नेचर के कारण they have placed in the Monera and considered as the autotrophic or chlorophyllous bacteria। इनको सबसे पहले एल्गी के साथ रखा गया क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता? क्लोरोफिल पाया जाता था। तो इनको एल्गी के साइनोफाइसी जो क्लास थी उसमें रखा गया। लेकिन बैक्टीरिया से ज्यादा रिजेम्बलेंस इनके थे, इसलिए इनको किस में रख दिया गया? बाद में लेटर इनको किस में रखा गया? मोनेरा में रख दिया गया। और इनको कहा गया कि ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। ऑसिलोटेरिया हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, स्टीगोनीमा हो गया, एनामीना हो गया। तो ये सभी क्या हैं? ये साइनोबैक्टीरिया हैं। अब देखिए, यहाँ हम सेल देख लेते हैं इसकी। एक देखिए सेल कैसी होती है इसमें। देखिए यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यहाँ क्या है? यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है। क्लोरोफिल इसमें जो डीएनए है ऐसे तैर रहा है ना, फ्री फ्लोट कर रहा है इसमें। तो ये किसका कैरेक्टर था? ये बैक्टीरिया का कैरेक्टर था। अब यहाँ देखिएगा। और इस न्यूक्लियस को हमने क्या कहा? इस न्यूक्लियस को हमने क्या कहा कि ये क्या होता है? ये क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। तो यहाँ लिखा है ये क्या है? न्यूक्लियोइड है ये चीज। ओके। अब यहाँ क्या होती हैं? कई सारी चीजें होती हैं, ड्रॉप के रूप में होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिपिड ड्रॉपलेट कहते हैं। यहाँ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम कौन से होंगे? 70s टाइप के होंगे। फोटोसिंथेटिक लैमेली होंगे। फाइकोबिलिसोम्स होते हैं जिन्हें साइनोसोम्स भी कहते हैं। सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिलेटिनस कोट कहते हैं। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? उसके नीचे सेल वॉल पाई जाएगी। और उसके अंदर क्या पाया जाएगा? उसके नीचे क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी।
ओके, तो ये क्या हो गया, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल। अब यहाँ देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया टिपिकली प्रोकैरियोट्स, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं साइनोबैक्टीरिया। दे लैक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्गी बॉडी होगी, ना ईआर होगा, ना लाइसोसोम होगा, यहाँ भी कोई भी चीजें इस तरह की सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे। और यहाँ पर राइबोसोम कौन से होंगे, 70s टाइप के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे पाए जाएंगे, 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। सेल वॉल इज 4 लेयर्ड एंड कंटेन्स पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहाँ पर क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है, जो क्या होती है, जो 4 लेयर सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ एब्सेंट होता है, बट thylakoid stacks are present. These structure contain photosynthetic pigment such as क्लोरोफिल। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, बट यहाँ क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक स्टैक्स होते हैं, या थाइलाकॉइड स्टैक्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और फाइकोबिलिन्स होते हैं। ये सभी किसमें हेल्प करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। रिजर्व फूड यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है एंड लिपिड पाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ क्या है, साइनोफाइसियन स्टार्च एंड लिपिड्स। तो यहाँ क्या है, साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है और लिपिड्स पाए जाते हैं। लिपिड ग्लोब्यूल्स हम कह सकते हैं, जो ऊपर लिखा है। साइनोफाइसियन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। फ्लैजिला यहाँ पर एब्सेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या, सॉरी, जो यू बैक्टीरिया हमने देखा था वहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट था। सैप वैक्यूल आर एब्सेंट, सैप वैक्यूल नहीं पाई जाती है, बट गैस वैक्यूल में भी प्रेजेंट, गैस वैक्यूल पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन इज बाई बाइनरी फिजन, यहाँ बाइनरी फिजन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है एंड बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। यहाँ जीन रिकॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट, यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। साइनोबैक्टीरिया क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। Besides photosynthesis, they also equipped with the special property of nitrogen fixation, converting molecular nitrogen into the ammonia। ये क्या होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, या बहुत स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जो क्या होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होती है, लेकिन ये एक और प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, N2 फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन होती है उसको ये क्या करते हैं, अमोनियम आयन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जैसे पी हो गया, है ना, या हम कहें जितने पल्सेस होती हैं, दालें जितनी होती हैं, वो क्या होते हैं, लेग्यूमिनस होते हैं ज्यादातर, है ना। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करते हैं, साइनोबैक्टीरिया करते हैं। दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रॉपर्टी है साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, ये किस सेल के कारण है, एक यहाँ सेल पाई जाती है इनके अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। ओके, अब यहाँ देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये स्टीगोनीमा हो गया। स्टीगोनीमा कैसा है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ये स्टीगोनीमा है, यहाँ पर क्या होती है। और ये देखिए ये क्या है, नॉ स्टॉक है, स्पाइरल शेप का है, इसीलिए इसे इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरुलिना कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ऑसिलेटोरिया है, जो एक शेप का होता है।
अब यहाँ देख लीजिए डिफरेंसेस बिटवीन द यू बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्मॉलर सेल होते हैं। साइनो बैक्टीरिया कंपेरेटिवली लार्जर सेल होती हैं। सेल वाल जो यू बैक्टीरिया में होती है 1 से 2 लेयर्ड की होती है, लेकिन अगर हम साइनो बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ सेल वाल कैसी पाई जाती है, 4 लेयर्ड सेल वाल पाई जाती है। यू बैक्टीरिया में रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर क्या होता है, रिजर्व फूड इज साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। देयर आर यू बैक्टीरिया में क्या होता है, दीज आर मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइट ऑफ द सैप्रोफाइट्स। ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं यू बैक्टीरिया। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यू बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बट इनके पास साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में भी प्रेजेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, बट यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होती है कैसी होती है, ऑक्सीजेनिक होती है, मतलब ऑक्सीजन के लेवल ज़्यादा होना चाहिए। फ्लैजिला में भी प्रेजेंट, यू बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है या पाया जा सकता है, बट अगर हम साइनो बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, साइनो बैक्टीरिया के बारे में, और डिफरेंस बिटवीन द यू बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।